तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग है। दैट इज विटनेस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल ट्रायल्स। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो 2018 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज to defer cross examination under section 231 subsection 2 of CRPC। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मैटर केम बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फाइनली द गाइडलाइंस वर इशूड इन अ केस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो मेन फोकस है दैट इज सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 231 सबसेक्शन 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन that whenever you start watching this video, I have already posted a video regarding the trial before court of session। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक बार ओवरव्यू मिले कि हम ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, राइट किस प्रोसीजर से होगा एज कवर्ड अंडर द एविडेंस एक्ट, ये सब डिस्कशन की जाएगी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब जो ये पूरा वीडियो है इट इज रिगार्डिंग द डिस्क्रिशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज डायरेक्शंस इशूड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो एक प्रोसीजर है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की टू बी फॉलोड बाय द ट्रायल कोर्ट्स। मतलब ये डायरेक्शंस हैं टू द ट्रायल कोर्ट्स दैट इन द कंडक्ट ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल एज फार एज पॉसिबल दिस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड whenever to defer the cross examination। So whenever the court decides to defer the cross examination under section 231 subsection 2 of CRPC, there should be a balance between the rights of the accused first and the second part being regarding the prerogative of the prosecution to lead the evidence। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट कि जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है एविडेंस एक्ट के अंडर एज पर सेक्शन 138, यहां पे ये समझने वाली बात है कि एज पर सेक्शन 138 इन केस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेस इज कैरिड आउट। इट इज फॉलोड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन एंड इन केस इट इज रिक्वायर्ड देन कम्स द स्टेज ऑफ री एग्जामिनेशन। अब जो सेक्शन 231 सबसेक्शन 2 है सीआरपीसी का, इट कन्फर्स अ डिस्क्रिशन ऑन द जज टू डेफर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। मतलब जो सिंपल लैंग्वेज में है कि जज के पास पावर है, उसके पास डिस्क्रिशन है इन एप्रोप्रिएट केसेस, और जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है इसको जब एक्सरसाइज किया जाएगा, इसको ध्यान से एक्सरसाइज करना है अलॉन्ग विद द जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है अंडर द लॉ। और जज को एक बार देखना है, ही शुड बी अवेयर ऑफ द रीजनेबल फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं इफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज डेफर्ड। तो इस केस में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, देयर शुड बी सम सफिशिएंट रीजन टू इन्वोक द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय द जज एंड डेफरल कैनॉट बी एजर्टेड एज अ मैटर ऑफ राइट। उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर क्यों किया। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इस केस लॉ में दैट इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रशीद, इसमें जो मेन पॉइंट बताया गया दैट इज एवरी काइंड ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन
हर तरह की जुडिशियल डिस्क्रिशन, whatever may be the nature of the matter in regard to which it is required to be exercised, has to be used with due care and caution. तो कोर्ट ने जो इसमें हेल्ड किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब भी हम जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात करते हैं, दैट शुड बी एक्सरसाइज्ड विद ड्यू केयर एंड कॉशन, क्योंकि इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट हैज टू बी फोरसीन. In fact, an awareness of the context in which the discretion is required to be exercised and of the reasonably foreseeable consequences of its use is the hallmark of a prudent exercise of judicial discretion. अब इस केस में जो sufficient reasons हैं, जो कि हम सेक्शन 231 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, if sufficient reasons are made out for deviating from the norm, तो इसमें कुछ फैक्ट बताए गए. द सर्कमस्टांसेस इन विच द हाई कोर्ट हैव अप्रूव्ड द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन टू डेफर क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू अवॉइड प्रेजुडिस ड्यू टू डिस्क्लोजर ऑफ स्ट्रेटेजी आर, पहला पॉइंट, वेयर विटनेसेस वर रिलेटेड टू ईच अदर, अगर विटनेसेस रिलेटेड है एक दूसरे से, एंड वर सपोज्ड टू डिपोज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड फैक्ट्स, इस केस में, या वेयर विटनेसेस वर सपोज्ड टू डिपोज अबाउट द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स. तो अगर वो अगर विटनेसेस रिलेटेड हैं और सेम सब्जेक्ट मैटर है, while deciding an application under section 231 subsection 2 of the CRPC, a balance must be struck between the rights of the accused and the prerogative of the prosecution to lead evidence. ये हमने पहले भी बात की. The following factors must be kept in consideration: possibility of undue influence of witnesses, कि उसके ऊपर कोई undue influence ना आए, पहली बात. Then possibility of threat to witnesses. Then possibility that non-deferral would enable subsequent witnesses giving evidence on similar facts to tailor, मतलब उसमें कुछ changes कर सकते हैं, their testimony to circumvent the defense strategy. Next, possibility of loss of memory of the witnesses whose examination in chief has been completed. Next, occurrence of delay in the trial and the non-availability of witnesses if deferral is allowed in view of section 309 subsection 1 of the CRPC. तो ये सब फैक्ट्स क्या है, दे आर जस्ट इलस्ट्रेटिव फॉर गाइडिंग द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन. मतलब ये कुछ सिनेरियोज दिए गए, और अब जो फाइनल गाइडलाइंस हैं, दैट इज फॉर द ट्रायल कोर्ट्स इन कंडक्ट ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल एज फार एज पॉसिबल. मतलब दे शुड ट्राई देयर बेस्ट कि जब भी ये डेफरल वाला प्रोसीजर है एज पर द पावर गिवन अंडर सेक्शन 231 सबसेक्शन 2, दीज थिंग्स टू बी टेकन इनटू consideration. First point, a detailed case calendar must be prepared at the commencement of the trial after framing of charges. मतलब एक प्रॉपर कैलेंडर बनाया जाएगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. सेकेंड पार्ट, द केस कैलेंडर मस्ट स्पेसिफाई द डेट्स ऑन विच द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड ऑफ विटनेसेस टू बी कंडक्टेड. मतलब उस जो प्रॉपर लिस्ट बनाई गई, that must specify the date on which the examination in chief and cross if required, that means deferral का यहाँ पे point है, is to be conducted. Then the case calendar must keep in view the proposed order of production of witnesses by parties, expected time required for examination of witnesses, availability of witnesses at the relevant time, and convenience of both the prosecution as well as the defense as far as possible. तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं विच आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट वेन एवर वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल. तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एंड वाले पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द पर्टिकुलर, व्हाट इज द प्रोसीजर और व्हाट कैन बी द सर्कमस्टांसेस इन विच इट कैन एक्चुअली बी डेफर्ड, एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस टू द ट्रायल कोर्ट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. होप आपको वीडियो अच्छा लगा. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा चैनल पे, आपको उसका अपडेट मिल पाए साथ के साथ. थैंक्स अ लॉट.